मुंबई की रात अरब सागर की लहरों सी बेचैन रोशनी और शोर से गुलजार थी। लेकिन शहर के ठीक बीचों बीच एक गुमनाम गली में, जहां रोशनी बमुश्किल पहुंच पाती थी, वहां एक खामोश तनाव पसरा था। ये जगह नाइट ओल नाम के एक कुख्यात बार के पीछे थी, जहां अक्सर शहर के बड़े सौदे होते थे, वो सौदे जो कानूनी किताबों में दर्ज नहीं होते थे। रात के ठीक 2 बजे थे। सिद्धार्थ, एक युवा और तेज तर्रार हैकर, अपनी बाइक पर बैठा बेचैनी से इंतजार कर रहा था। उसके दिल की धड़कनें उसकी जैकेट के अंदर छिपे लैपटॉप की तरह तेज चल रही थीं। उसे एक मैसेज मिला था, कोड रेड, तुरंत नाइट ओल के पीछे आओ। मौका एक ही मिलेगा। सिद्धार्थ का सिस्टम एक तेज सहज सोच तुरंत सक्रिय हो गया। उसे लगा कि यह उसके जीवन का सबसे बड़ा मौका है। सालों की मेहनत, कोड ब्रेकिंग और हैकिंग कौशल का इंतजार। खतरा था, लेकिन एड्रेनालाइन का उछाल उसे आगे धकेल रहा था। उसकी अंतरात्मा ने एक पल के लिए चेतावनी दी, कहीं यह एक जाल तो नहीं। लेकिन उपलब्धता, अनुमानी अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक ने उस चेतावनी को दबा दिया। उसने हाल ही में एक बड़ी हैकिंग की कहानी सुनी थी, जिसने एक गुमनाम हैकर को रातों रात अमीर बना दिया था। उसके दिमाग में बस यही छवि कौंध रही थी। जैसे ही एक काली एसयूवी फुर्ती से उसकी तरफ बढ़ी, सिद्धार्थ का सिस्टम एक फिर सक्रिय हुआ। गाड़ी की चमक, उसकी बनावट, ये किसी आम अपराधी की गाड़ी नहीं थी। ये बिग बॉस की पहचान थी, शहर के सबसे शक्तिशाली अंडरवर्ल्ड डॉन रुद्र प्रताप सिंह की। गाड़ी रुकी और पीछे का शीशा नीचे हुआ। अंदर एक शांत लेकिन बर्फीली आवाज ने कहा, सिद्धार्थ, अंदर आओ। सिद्धार्थ बिना सोचे समझे अंदर बैठ गया। उसकी प्रतिनिधित्व अनुमानी रिप्रेजेंटेटिवनेस ह्यूरिस्टिक काम कर रही थी। रुद्र प्रताप सिंह, जिसने बड़े बड़े कारनामों को अंजाम दिया था, एक सफल और कुशल व्यक्ति था। उसके साथ जुड़ना मतलब सफलता की सीढ़ी चढ़ना। सिद्धार्थ ने जल्दी से निष्कर्ष निकाला कि यह उसके लिए एक सुनहरा अवसर है, भले ही इसके पीछे का पूरा डेटा, जैसे रुद्र का ट्रैक रिकॉर्ड या उस काम का जोखिम, उसे पता न हो। रुद्र ने लैपटॉप पर एक फाइल खोली। देखो सिद्धार्थ, ये कैसेंड्रा नाम का एक एन्क्रिप्टेड सर्वर है। इसमें भारत के सबसे बड़े हीरा व्यापारी विक्रम सेठ के सारे राज दफन हैं। मैं चाहता हूं तुम इसे क्रैक करो। 3 दिन का समय है। कीमत जो तुम मांगोगे। सिद्धार्थ का दिल उछल पड़ा। कैसेंड्रा, ये तो हैकर्स के बीच एक किंवदंती थी। इसे भेदना लगभग नामुमकिन माना जाता था। लेकिन रुद्र का प्रस्ताव इतना भारी था कि सिद्धार्थ का सिस्टम एक फिर से हावी हो गया। उसने जल्दी से एक संख्या सोची, जो उसके लिए बहुत बड़ी थी, लेकिन रुद्र के लिए शायद कुछ भी नहीं। 10 करोड़, सिद्धार्थ ने कहा। रुद्र मुस्कुराया, एक ठंडी कैलकुलेटेड मुस्कान। डन। सिद्धार्थ के मन में एक हल्का सा विचार आया कि क्या उसने बहुत कम मांगा था। यह एंकरिंग प्रभाव, एंकरिंग इफेक्ट था। रुद्र ने कीमत नहीं बताई थी, लेकिन सिद्धार्थ के दिमाग में 10 करोड़ का अंक एक एंकर बन गया था, जिसने उसकी आगे की मोलभाव करने की क्षमता को सीमित कर दिया था। उसने सोचा, इतना तो काफ़ी है, और अपना सौदा मान लिया। अगले 2 दिन सिद्धार्थ ने अपनी लैब में खुद को बंद कर लिया। कैसेंड्रा सर्वर एक दुर्स्वप्न था। हर कोड लाइन, हर फायरवॉल एक चुनौती थी। उसका सिस्टम दो धीमी, तार्किक सोच पूरी क्षमता से काम कर रहा था। वह घंटों तक जटिल एल्गोरिदम को सुलझा रहा था, डेटा पैकेट का विश्लेषण कर रहा था। लेकिन रुद्र का दिया हुआ लक्ष्य 3 दिन उसके दिमाग पर एक भारी दबाव डाल रहा था। पहले दिन उसने एक शुरुआती सफलता हासिल की। सर्वर के बाहरी लेयर को भेदने में उसे कुछ घंटे लगे, और उसने रुद्र को सूचित किया कि काम उम्मीद से पहले हो सकता है। रुद्र ने बधाई दी। इस शुरुआती सफलता ने सिद्धार्थ में आत्मविश्वास का भ्रम, इल्यूजन ऑफ वैलिडिटी, ओवर कॉन्फिडेंस पैदा कर दिया। उसे लगा कि वह कैसेंड्रा को आसानी से क्रैक कर लेगा, और उसने अपनी आगे की योजना में कम समय और संसाधन का अनुमान लगाया। यह एक योजनागत त्रुटि, प्लानिंग फैलेसी थी, जहां वह अपने अंदरूनी दृष्टिकोण, अपनी क्षमताओं पर अधिक निर्भर था, और बाहरी दृष्टिकोण इतने जटिल सर्वर को क्रैक करने में लगने वाला औसत समय को अनदेखा कर रहा था। दूसरा दिन आया, और चुनौतियां बढ़ती गईं। हर नई परत एक नया जाल था। कोड उलझता जा रहा था। सिद्धार्थ ने रात भर जागकर काम किया, लेकिन प्रगति धीमी पड़ गई। उसने एक बार सोचा कि क्या उसे रुद्र को बताना चाहिए कि काम में देरी हो सकती है, लेकिन रुद्र के पहले के सख्त तेवर याद आए, और वह चुप रहा। उसे लगा कि अगर वह देरी की सूचना देगा तो रुद्र उसे कमजोर समझेगा, और उसकी साख पर असर पड़ेगा। ये नुकसान से बचना, लॉस अवर्जन था। उसे लाभ की तुलना में नकारात्मक प्रतिक्रिया, रुद्र की निराशा का डर अधिक था। अचानक उसे एक अजीब पैटर्न मिला। सर्वर के कुछ डेटा पैकेट एक पुराने, लगभग अप्रचलित एन्क्रिप्शन प्रोटोकॉल का उपयोग कर रहे थे। सिद्धार्थ के सिस्टम एक ने तुरंत इसे एक कमजोरी मान लिया। वे जानबूझकर पुराने प्रोटोकॉल का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि हम इसे अनदेखा कर दें, उसने सोचा। उसकी प्रतिनिधित्व अनुमानी फिर से सक्रिय हुई। उसने सोचा कि पुराना मतलब कमजोर और आसान शिकार। उसने अपना पूरा ध्यान इस पुराने प्रोटोकॉल को तोड़ने में लगा दिया, जबकि एक छोटे से लेकिन लगातार हो रहे डेटा लीक की अनदेखी कर रहा था, जो एक नए जटिल प्रोटोकॉल से जुड़ा था। आधी रात हो चुकी थी।
सिद्धार्थ थक चुका था, लेकिन उसने उस पुराने प्रोटोकॉल को तोड़ने में सफलता हासिल कर ली। वह खुशी से झूम उठा। उसने सोचा कि उसने सबक का एक बड़ा हिस्सा क्रैक कर लिया है। यह उसकी याद रखने वाली आत्मा रिमेंबरिंग सेल्फ थी जो उस सफलता के शिखर बिंदु को अधिक महत्व दे रही थी, न कि उस पूरी प्रक्रिया को जहां उसने बहुत समय खोया था और संभावित रूप से एक बड़ी गलती कर रहा था। तीसरा दिन आ गया। सिद्धार्थ ने रुद्र को फोन किया। मैंने कैसेंड्रा का 70% क्रैक कर लिया है, बाकी कुछ घंटों में हो जाएगा। रुद्र का जवाब ठंडा था, अच्छी बात है। उम्मीद है तुम बाकी काम समय पर पूरा कर लोगे, वरना परिणाम अच्छे नहीं होंगे। सिद्धार्थ ने वापस काम शुरू किया। जैसे जैसे वह अंदर जा रहा था, उसे एहसास हुआ कि उसका पुराना प्रोटोकॉल वाला रास्ता एक गलत दिशा था। वह सबक के एक हिस्से में ही फंसा था, जबकि असली खजाना एक बिल्कुल अलग जगह पर था, जिसे उसने अनदेखा किया था। वही छोटा नया डेटा लीक। उसका सिस्टम 2 पूरी तरह से घबरा गया। उसने अपनी पिछली गलतियों को पहचाना, ओवर कॉन्फिडेंस, एंकरिंग प्रभाव और सबसे बढ़कर नुकसान से बचने की प्रवृत्ति जिसने उसे रुद्र को सूचित करने से रोका था। उसे एहसास हुआ कि उसने अपने अनुभवी आत्मा एक्सपीरियंसिंग सेल्फ की उन छोटी छोटी चेतावनियों को नज़रअंदाज किया था जो उसे लगातार बता रही थी कि कुछ गलत हो रहा है। सिद्धार्थ ने आखिरी कोशिश की। उसने उस छोटे डेटा लीक पर ध्यान केंद्रित किया। उसने अपनी सारी बची हुई ऊर्जा लगा दी, लेकिन समय कम था। सुबह के 6 बज रहे थे और कैसेंड्रा के मुख्य सवा अभी भी सुरक्षित थे। रुद्र प्रताप सिंह का फोन आया। सिद्धार्थ, काम पूरा हुआ। सिद्धार्थ के होंठ सूख गए। नहीं बॉस, मुझे कुछ और समय चाहिए। मैंने इससे पहले कि वह कुछ और कह पाता, रुद्र ने फोन काट दिया। सिद्धार्थ जानता था कि इसका क्या मतलब है। वह जानता था कि उसने अपने सहज निर्णयों सिस्टम 1 पर बहुत अधिक भरोसा किया था और अपने तार्किक दिमाग सिस्टम 2 को पूरी तरह से काम करने का मौका नहीं दिया था। उसने पूर्वाग्रहों के जाल में खुद को फंसा लिया था और अब उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अगली सुबह सिद्धार्थ की लैब में पुलिस ने छापा मारा। विक्रम सेठ ने अपनी कंपनी के सभा पर अनधिकृत पहुंच की कोशिश का पता लगा लिया था और रुद्र प्रताप सिंह का नाम भी सामने आया था। पुलिस ने सिद्धार्थ को गिरफ्तार कर लिया। जेल की कोठरी में बैठा सिद्धार्थ सोच रहा था, वह केवल एक हैकर नहीं था, वह एक प्रतीक था इस बात का कि कैसे हमारा दिमाग हमें धोखा दे सकता है, कैसे हमारी तेज सोच हमें गलत दिशा में ले जा सकती है अगर हम अपनी धीमी तार्किक सोच को सक्रिय न करें। उसने सीखा था कि कुछ फैसले लेने के लिए सिर्फ तेजी और सहजता काफ़ी नहीं होती, बल्कि गहन विश्लेषण, पूर्वाग्रहों को पहचानने और उनसे बचने की क्षमता भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। अब वह जानता था कि एक बेहतर निर्णय प्रक्रिया सिस्टम 2 का उपयोग हमेशा बेहतर परिणाम की गारंटी नहीं देती, क्योंकि भाग्य भी एक भूमिका निभाता है। लेकिन एक खराब प्रक्रिया सिस्टम 1 पर अत्यधिक निर्भरता लगभग हमेशा एक खराब परिणाम की ओर ले जाती है। सिद्धार्थ ने अपने अंदर एक कसम खाई, अगर वह इस जाल से बच निकला तो वह अपने निर्णय लेने के तरीके को हमेशा के लिए बदल देगा। वह अब केवल तेज नहीं, बल्कि धीमा और चौकस भी सोचेगा।